की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनईपी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। अब समावेशी शिक्षा मिशन 2030 पर रहेगा फोकस। सीएम धामी बोले, हर बच्चे तक पहुंचे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केदारनाथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 15 साधुओं पर कार्रवाई। बिना सत्यापन के रहना पड़ा महंगा। पंचलेश्वर महादेव मंदिर में फर्जीवाड़े का आरोप। महंत ने समिति पर चढ़ावे और संपत्ति में अनियमितता का आरोप लगाया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर नहीं होगी कांवड़ यात्रा। जरूरी इंतजाम करने के लिए राज्यों में सहमति। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। शादी से मना करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड में 21 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की सलाह। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के मोंधरा क्षेत्र में शनिवार शाम एक विशाल भूस्खलन हुआ। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढहता और भारी मात्रा में मलबा व चट्टानें तेजी से नीचे गिरते दिखाई दे रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार घटना में किसी जनहानि या संपत्ति के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि इस घटना ने एक बार फिर मानसून के दौरान हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते भूस्खलन के खतरे को उजागर कर दिया है। मोंधरा का इलाका भूगर्भीय दृष्टि से पहले से ही संवेदनशील माना जाता है। पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि किसी जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। कपकोट के मोंधरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। बागेश्वर के मोंधरा का ये वीडियो, जो कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर ढहता दिखा। हालांकि कोई जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। कोतवाली मंगलाट क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बसवाखेड़ी गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर मानसिक तनाव से जूझ रही एक 18 वर्षीय युवती ने गंगनहर में छलांग लगा दी। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के अनुसार युवती को गंगनहर में कूदते देख आसपास के ग्रामीण तुरंत हरकत में आए और बिना समय गंवाए नहर में कूदकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सभी समझा रहे, सभी समझा। हल्द्वानी शहर में स्मार्ट मीटर के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में सोमवार को बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली के बढ़े हुए बिलों का आरोप लगाते हुए उनकी प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और स्मार्ट मीटर योजना को आम जनता के लिए परेशानी का कारण बताया।
हिंदू दीवार मुर्दाबाद। सब जगह हट जा विशाल, हट जा। बस 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 इतने ही लोग। अब हट जाओ वहाँ से, हट जाओ। अब हट जाओ वहाँ से भैया। मेहुल सर साइड हो, मेहुल। रख दो, बीच में रख दो। स्मार्ट मीटर का हमारा यही विरोध है कि क्या कहते हैं, स्मार्ट मीटर हटने चाहिए और पुराने मीटर लगने चाहिए। देखिए सामान्य आदमी कहाँ से भरेगा 10-10 हज़ार रुपये का बिल, या अपने बच्चों को पालेगा या बिल भरेगा। सरकार का तो यही है कि क्या कहते हैं 10-10 लोगों को, पुलिस वालों को लेके आ रही है और मीटर लगा रही है। जो घर में नहीं भी है उनके भी लाइट काट जा रही है। तो हमारा यही है कि स्मार्ट मीटर हटना चाहिए। प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ पहले महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी, वहीं अब स्मार्ट मीटर के नाम से गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जहां उनकी नींद, रातों की नींद छूटी पड़ी है। और जितना ज़्यादा उनका मतलब, उनका कहना ये है कि जितनी ज़्यादा मजदूरी करके मतलब 4-5 हज़ार रुपये महीने का कमाती हैं, लेकिन उसके ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये उनका बिजली का बिल आ रहा है। उनका कहना है हम कैसे जीवन यापन करेंगे और कैसे इस बिजली का भुगतान करेंगे। देखिए, ऐसा ना कि अभी जो हमने सुना था कि सरकार और सरकार के अंग इस बात को बोल रहे हैं कि स्मार्ट मीटर अब नहीं लगेगा। अब यानी कि 10 महीने की लूट पटाख के बाद कह रहे हैं अब नहीं लगेगा। लेकिन जो लग चुके मीटर, उनमें जो बिल जा रहा है उसका क्या होगा। मेरी मांग है कि आप एक कमेटी का गठन करो जिसमें सिविल सोसाइटी या सिटिंग जज, माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सरकार एक कमेटी बनाए। हरिद्वार की सिटी कोतवाली पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक खाते से करीब 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए डेबिट कार्ड हासिल कर नकदी निकाली, ज्वेलरी और जमीन खरीदी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपए नकद, प्लॉट की रजिस्ट्री और स्कूटी बरामद की है। एसपी क्राइम ने बताया कि गिरोह बड़े बैंक खातों को निशाना बनाकर फोन बैंकिंग और फर्जी दस्तावेजों के जरिए ठगी करता था। देखिए, नगर वाली में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें आईसीआईसीआई बैंक के एक मैनेजर ने कंप्लेन की थी कि एक अकाउंट से लगभग 50 लाख की संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई। उस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चलता है कि कुछ लोगों ने मोबाइल बैंकिंग के जरिए फर्जी डेबिट कार्ड बनाया था और उसके माध्यम से कुछ ज्वेलरी और परचेज की गई थी। इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ रिकवरी भी हुई है, एक प्लॉट और कुछ पैसों की रिकवरी भी की गई है। इसके अलावा आगे रुद्रपुर के वीनस होटल में एसयू स्वीज की वार्षिक आम परीक्षा का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की थीम एम्पावरिंग इंडस्ट्रीज फॉर विकसित भारत 2047 रही, जिसमें उत्तराखंड के औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार सृजन और उद्योगों की चुनौतियों का व्यापक चर्चा हुई। बैठक में सिडकुल, पंतनगर एवं आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के प्लांट हेड, एचआर हेड, उद्योग प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तो बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमारे सहभागी बने। दूसरा मेरा ये है कि जैसा सिन्हा जी ने इसको कार्यकाल को चलाया है, आप लोगों के सहयोग से या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सहयोग से, डेफिनेटली हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या जो रोड्स की स्थिति है या जो हमारे शेड्यूल के अंदर थोड़ा बहुत जो भी है उसके लिए हम काम करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज के लिए काम करेंगे। जो हमारे वर्कमैन है या हमारे वर्क फोर्स है, जो हमारे बिल्कुल चोली दामन का साथ जिनके साथ है, उनको भी हम उनकी वेलफेयर्स के लिए उनके लिए अलग अलग कंपनियों में जाके बात करेंगे। और आप धन्यवाद। देखो, शेड्यूल को लेकर हमारी यही प्राथमिकता होगी कि सारे इंडस्ट्रीज का जो भी प्रॉब्लम है, एक बार जो भी गवर्नमेंट के साथ है या कुछ तरीके, तो हम लोग उसको उनके मुद्दे उठाएंगे। नैनीताल के बगड़पाली गांव के गौरव कुमार पहाड़ के युवाओं के लिए मिसाल बन रहे हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के साथ साथ गौरव ऊन और कुर्सियों के धागों से खूबसूरत हस्तशिल्प तैयार कर स्वरोजगार की नई राह बना रहे हैं। कोरोना काल में खाली समय का सदुपयोग करते हुए गौरव ने यूट्यूब के जरिए कुर्सियों का काम सीखना शुरू किया है। धीरे धीरे ये शौक उनके जुनून में बदल गया। उन्होंने इसे रोजगार का जरिया बनाने का फैसला किया।
खूबसूरत से डिज़ाइन बनाया है। तो कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब? ये मुझे यहाँ पे लोकल की जो महिलाएं हैं उनसे मिली है कि यहाँ पे जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो ऊन के काम करती हैं। तो मैंने फिर ये उन्हें देखा तो मैंने फिर यूट्यूब से सीखना शुरू करा इसे कि मैं मतलब इससे मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने ये ट्राई करना शुरू करा, धीरे धीरे सीखा और मैं अच्छे से इसे सीख पाया। तो मैंने फिर इसके स्टॉल्स वगैरह लगाना शुरू करे। जहाँ भी मौका मिलता है मैं वहाँ जाता हूँ और स्टॉल लगा के इन्हें बेचता हूँ। तो ऑनलाइन भी आप इसकी बिक्री करते हैं क्या? ऑनलाइन तो अभी तक नहीं करते हैं। विकासनगर के नवाबगढ़ ग्राम पंचायत के डॉक्टरगंज में शनिवार को बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय मासूम अरमान की प्लास्टिक के पाइप में फंसने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक है, जबकि ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टरगंज में सड़क निर्माण के दौरान जल निकासी के लिए प्लास्टिक के पाइप सड़क किनारे रखे गए थे। तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया था। इसी दौरान पानी में खेल रहा 7 वर्षीय अरमान पाइप के अंदर चला गया। सक्रिय सिरे के कारण वो बाहर नहीं निकल सका और पाइप में पानी भरने से उसकी दम घुटने से मौत हो गई। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जोरू राठौर उर्फ चूड़ी, यश सिंह, अनुज उर्फ मुदिया और सोहेल शामिल हैं, जबकि एक नाबालिग को बाल न्याय अधिनियम के तहत अभिरक्षण में लिया गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोदी मैदान के पास घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा। परसों रात का एक मामला है जिसमें कल हमें थाना में तहरीर प्राप्त हुई। उसमें यह एप्लीकेशन दी गई पीड़ित द्वारा कि उसके घर के पास कुछ लड़के आए हैं और उनके साथ लगातार उनसे जान की मारने की नीयत से उसके ऊपर फायरिंग की गई। इस संबंध में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो अभियुक्त है वह नाबालिग है, उसे संरक्षण में दिया जाएगा। साथ में जो 3 अभियुक्त है उनसे 2 तमंचे बरामद हुए हैं। एक तमंचा वो है जिससे फायरिंग की गई है, दूसरा एक और तमंचा एक और व्यक्ति है जो अभियुक्त सोनू है उससे बरामद किया गया है। डोईवाला ब्लॉक की गढ़ुन ग्राम सभा के सिला चौकी क्षेत्र में हम इस समय हैं और परसों रात का एक मामला है जिसमें कल हमें थाना पे खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला ब्लॉक की पहाड़ी ग्राम पंचायत गड़ूल के शीला चौकी क्षेत्र के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी की है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल आपदा के बाद से क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ पुल आज तक नहीं बन पाया है। इसके अलावा नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा के स्थायी इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। हर मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों को जानमाल का खतरा बना रहता है। आज मैं यहाँ पे शीला चौकी पे आया हूँ तो मैंने देखा कि पिछले साल जब आपदा यहाँ पे आई थी मैं उस समय भी आया था और साथ में अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और आपका प्रशासन से अधिकारी भी आए थे और विधायक जी भी आए थे और लगातार ये मांग यहाँ पे क्षेत्रवासियों द्वारा की गई थी कि यहाँ पे पुल का और बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाए। और पिछले दिनों बीडीसी में भी ये मामला यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने उठाया था कि अब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो आश्वासन मिला था विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा कि यहाँ पे हम जल्द ही बाढ़ सुरक्षा का काम करेंगे और आप देख सकते हैं 1 साल हो गया है, कोई काम नहीं हुआ। तो हम इस बात को लेकर नाराज हैं कि पिछले साल से हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये देखिए पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशान थे, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और इस बार भी पूरा होने की संभावना, हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। और अगर ऐसे ही रहा, शासन प्रशासन नहीं जागा तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जनप्रतिनिधियों को और तो और डीएम एसडीएम किसी को यहाँ गांव में नहीं घुसने देंगे, सबका बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हमारे पास अब अंतिम फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं है। पिछली बरसात में यहाँ पे एक पुल था बना हुआ जो कि लोक निर्माण विभाग ने बनाया था, तो पिछली बरसात सितंबर में बह गया था। तब से अभी तक इस पे कोई काम विभाग ने ना तो कोई संज्ञान लिया है, ना किसी सरकार ने या किसी प्रतिनिधि ने किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। हमने यहाँ पे विधायक जी को भी बुलाया था, प्रमुख जी भी आए थे, मैंने बीडीसी में ये मामला उठाया है, मैंने विभाग को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस पुल के न बनने से लोग पीछे जो गांव हैं, 5 से 4-5 गांव हैं, वहाँ के लोग आना जाना, जो लोग सर्विस करते हैं वो कैसे जाएंगे, स्कूल के बच्चे कैसे जाएंगे। आप इस खाले को देख सकते हैं, पूरा भरा हुआ है। स्कूल चैनलाइजेशन के लिए मैंने लिखा था, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
गढ़ुल ग्राम सभा के शिला चौकी क्षेत्र में हम इस समय हैं और पिछले साल यहाँ पर देवी आपदा आने के कारण पुलिया बह गई थी, पुल बह गया था, रास्ता खत्म हो गया था। उसके बाद 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना तो ये पुलिया बन पाई, ना ही पुल बन पाया। लोग नाराज़ हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं शासन प्रशासन के खिलाफ। इनका सीधा सीधा आरोप है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ अनदेखी की जा रही है, क्योंकि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर देहरादून में सारी सरकार बैठती है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है ना तो आधे के काम हुए, न ही बाढ़ सुरक्षा के कोई कार्य हुए। तो लोग नाराज़ हैं और ये चाहते हैं कि कम से कम अब जैसे मानसून का सीज़न है और लगातार बारिश का अंदेशा जताया गया है, उसको देखते हुए कम से कम यहाँ कुछ सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होती है और ये पुलिया बह जाती है तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। राजकुमार के न्यूज़ कोलवाला। ऋषिकेश भनियावाला हाईवे पर 4 लेन चौड़ीकरण के लिए लगभग 3000 से 4000 पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया है। कई प्रदर्शनकारी पेड़ों से लिपटकर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 9 पुरुषों और 4 महिलाओं सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस नेता के निधन के बाद आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के नाचने के वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस वीडियो पर भाजपा के कई लोगों ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भाजपा पर पलटवार किया है। सुजाता पॉल ने कहा है कि भाजपा संवेदनशील मुद्दों पर भी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों और दुखद घटनाओं के समय भी सरकार ने अपने कार्यक्रम जारी रखे थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी मुद्दे को राजनीतिक रंग देना भाजपा की सोच को दर्शाता है। आपको पता है ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कितने सैनिकों ने अपनी जान दे दी और उनकी बात को छुपाया गया, उनकी शहादत को छुपाया गया। आपको मालूम है ना, हमारे जो बच्चे नीट पेपर लीक के बाद जिन्होंने आत्महत्या की, वो सबको पता है, पूरे देश से बच्चे थे, मगर प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम रोक दिया। क्या प्रधानमंत्री जिन कार्यक्रमों को रोक सकते थे उन्होंने उनको रोका, यानी कि अपनी विदेश यात्रा। वहां पे जाके खी हा हू हो रहा था उनका। नहीं, ये कार्यक्रम चला और सबसे पहले राहुल गांधी जी मेहता जी के घर गए, जिनके प्राण चले गए, और बहुत दुखद विषय है। और उस दुखद विषय का राजनीतिकरण करने की कोशिश भाजपा की कितनी निंदनीय है, और ये 3rd क्लास पॉलिटिक्स है। हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 मिसरीय भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सटकुल थाना क्षेत्र के डालवाला मजबता गांव में उस समय हुआ जब अचानक मौसम ने करवट बदली और तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई। जानकारी के अनुसार दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान बिजली गिरने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। खबर देहरादून से है, जहां सावन का महीना नजदीक आते ही उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन की ओर से यात्रा को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जा रही है। इस बीच कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है, ना वो उसमें शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां
जोर शोर से की जाए, व्यवस्था को बनाया जाए, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो और आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जिले में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, NHAI और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। कमेटी की मीटिंग में जो एजेंसीज हैं, NHAI, NHPWD, इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और अन्य जो इंजीनियरिंग एजेंसीज हैं, उन सभी के द्वारा इसमें डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन बिंदुओं पर चर्चा की गई। और जो इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो मानक स्थापित किए गए हैं, तो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नेशनल हाईवे की वजह से वहाँ पे रफ्तार अधिक रहती है और वहीं पर जो माइनर रोड्स हैं वो उनका जंक्शन भी है। तो खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर अलग अलग सुझाव सामने आ रहे। इसी क्रम में नया उदासीन अखाड़ा के महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव ने कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान भोजन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि श्रद्धालु अपनी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के अनुसार भोजन का चयन कर सकें। इसको तो लेकर के जो प्रशासन ने और जो सरकारों ने, उत्तराखंड की सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं, उन्होंने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। और ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो बोर्ड लगा करके हिंदुओं के और उसके बाद फिर उसमें अन्य प्रकार का भोजन पके तो हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको ठेस पहुँचती है। जो गवर्नमेंट्स ने जो कदम उठाए हैं कि लोग बोर्ड्स अपने लगा के रखें कि आप किस धर्म से, किस मजहब से हैं, तो आपके पास वही व्यक्ति जाएगा जो आपके जैसे भोजन को पसंद करता होगा और उसको खाना पसंद होगा। तो किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो, किसी को चोट ना लगे आस्था को। इसलिए ये बिल्कुल सरकार के कदम सराहनीय है कि जो बोर्ड्स हैं वो लगे रहने चाहिए, कड़ाई से आना चाहिए, पेश होना चाहिए इसमें। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।